भगवान की मित्र मंडली में एक सखा है मन सुखा। बोले भैया तो मन सुखा तो ठीक था, तन सुखा कब से हो गया? बोले क्या बताएं, मथुरा में हमको इतना माखन कर के रूप में देना पड़ता है कि घर में खाने के लिए ही कुछ नहीं बचता। कृष्ण बोले ये तो कितनी गलत बात है। जो कंस मुझे बचपन से मारने की कोशिश कर रहा है, मेरे मित्रों के घर से उसी के यहां माखन जाए, ये तो मित्रता की बात नहीं है। हम इस माखन को मथुरा जाने नहीं देंगे। बोले कैसे रोकेंगे? घर वाले डरते हैं कि अगर कर नहीं जमा किया तो वो कंस आक्रमण करके घर में पीड़ा पहुंचाएगा। कोई बात नहीं, घर वालों को भेजने दो, हम उसके पहले ही चुरा के सब माखन खा लेंगे। महाराज श्री कृष्ण ने इसी भावना से घरों में माखन चोरी की दिव्य लीला शुरू करी। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। एक बार एक गोपी ने माखन को बहुत ऊंचा छीके पर लटका दिया। कृष्ण का हाथ नहीं जाता था तो नीचे सब सखाओं को खड़ा किया। सबसे पहले मधुमंगल, फिर मनसुखा, फिर सुवल, फिर श्रीदामा, ऊपर कृष्ण चढ़ गए। माखन की मटकी से माखन निकाला, सबको नीचे बांटने लगे। उतनी देर में गोपी बड़ा मोटा सोठा लेकर के आई। ए मेरे घर में माखन चुराते हो? नीचे वाला निकल करके भागा, सब एक दूसरे के ऊपर गिरे। गोपी ने जाके कृष्ण को पकड़ लिया। यशोदा मैया मानती नहीं थी, आज तुझी को पकड़ के प्रमाण रूप में तुझे ले जाऊंगी। बड़ी छुड़ाने की कोशिश करी, पर ब्रज की गोपी भी तगड़ी है। कोई आजकल की माता जैसे थोड़ी ना 2 घंटा मॉल घूम के आई, अब घर में 6 घंटा पड़ी है। महाराज यह बड़ा काम करती थी। पूरा जोर लगा दिया कृष्ण ने, पर हाथ ही न छूटे। उतनी देर में सामने एक देवर आ रहा था, उसी गोपी का, पर उम्र थी उसकी कृष्ण की। उसको दिखाया, ले तू माखन खाएगा। हाथ में माखन लग रहा था। वो पास आया। कृष्ण बोले गोपी मेरे हाथ में दर्द हो गया, तू थोड़ा हाथ बदल ले। हाथ दे, दूसरा हाथ दे। अब घूंघट कर रखा था गोपी ने, पुराने जमाने की बात, तो वो देवर का ही हाथ पकड़ा दिया और उसके कान में कहते भाभी घर ले जा रही है, माखन खा, घर जा रहा है। वो ऐसा मदमस्त कि वह को पतो ही ना। ठाकुर जी गए, हाथ पांव धो के घर में सो गए। यशोदा मैया के दरवाजे को खटखटा के गोपी पहुंची। आज चोर रंगे हाथ पकड़ा। मैया तू मानती नहीं थी, तेरा छोरा चोर है। कन्हैया बोले बताओ मैं यहां लेटा हूं, बावड़ी केरी मुझे पकड़ लिया। बाहर जाके यशोदा मैया ने कहा अरे गोपी देख तो सही, तू कौन को पकड़ के लाई है? तो ऊपर घूंघट तो था ही, उसको थोड़ा सा उठा के पूरी उसमें एक टनल बनाई। और जैसे देखा देवर सामने खड़ा, उसके गाल पे एक जोर से दिया, तू यहां कहां मरा? उस देवर को भी नहीं पता मेरे थप्पड़ पड़ा तो पड़ा क्यों, तुरंत शर्म खा के भग गई। महाराज ठाकुर जी ऐसे सब गोपियों का चाव बढ़ाते रहते हैं। घर घर जाके कोई ना कोई भूमिका बनाते हैं। माखन शब्द का मतलब माखन में ख निकाल दो तो मन बचा। कृष्ण को क्या चाहिए? माखन नहीं, अपना मन ही चाहिए। महाराज कैसा मन जो माखन हो गया। देखो मन की 3 सतहें हैं। एक मन है दूध जैसा। दूध जैसा मन कैसा? उसको संभाल कर लाओ, थोड़ा डिसबैलेंस हुआ तो छलक जाएगा। अभी अपन कथा में बैठे हैं, मन बड़ा लग रहा है, जरा इधर उधर गए, थोड़ा सा छलका गया। अरे यार सुन ली कथा, इस साल का कोटा पूरा। क्या यार 7 दिन 7 मिनट की पूजा नहीं करने वालों 7 दिन सुन ली, कम नहीं है? हो गई माला बहुत, चलो अब चलें कुछ और। फिर दूसरा स्तर क्या है? उस दूध का जब तुमने मंथन किया तो दही बन गया। दही इतनी आसानी से नहीं छलकता। दूध को लेकर आओ बर्तन में, थोड़ा सा हिलाओगे गिर जाएगा, पर दही को लेकर आओ हिला भी लो तो इतनी आसानी से नहीं गिरेगा। और ज्यादा फिक्स है और ज्यादा कंसंट्रेटेड है। एक व्यक्ति वो है जो थोड़े से आकर्षण में उसका मन फैल जाता है, पर दूसरा व्यक्ति वो है जो आकर्षण क्या, जीवन के उतार और चढ़ाव के बाद भी उसका मन प्रभु चरणों से हटता नहीं है। महाराज
पर दही में भी एक दोष है, हिला लोगे तो नहीं फैलेगा, उल्टा कर दोगे तो गिरी जाएगा ना। पर उसके बाद तीसरी प्रक्रिया है, जब दही को भी मथ देते हो सब छाछ निकल जाती है, गाढ़ा गाढ़ा माखन निकलता है। माखन तो इतना कंडेंस है, इतना कंसंट्रेटेड है कि बर्तन में चिपका हो, कल ही ठाकुर जी को भोग लगाया ना, चिपका हो, वो बर्तन को उल्टा भी कर दो तो भी माखन नीचे गिरेगा नहीं। कहने का मतलब अब मन ठाकुर जी के चरणों में इतना फिक्स हो गया कि पूरा प्रारब्ध जीवन उल्टा भी कर दे तो भी हमारा हृदय प्रभु चरणों से कभी अलग नहीं होगा। भगवान दूध चोर नहीं है, दही चोर नहीं है, माखन चोर है महाराज। हे गोपी, तू अपना तन किसी को दे देना, अपना जीवन किसी को दे देना, अपना यौवन चाहे किसी को दे देना, पर मन देने की बात आए तो दुनिया में न देना। ये मन दुनिया समझ ही नहीं सकती, पर मैं सच कहूं, अगर वो मन तूने मुझे दे दिया तो मैं उस मन को ही मोर पंख बनाकर धारण कर लूंगा महाराज। ऐसे श्री ठाकुर जी सब गोपी के साथ दिव्य लीला करते।